बहुत बड़ा फोड़ा हो गया जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आज खुदा के कलाम से मैं बांट पाऊंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने बोला कि मैं बाजी को बोलता हूँ कि फिर रश्मि ने बोला नहीं, लास्ट मोमेंट में मत कीजिए ऐसा। तो सारा कुछ प्रभु के नाम को महिमा मिले। खुदा के कलाम में लिखा है वो हमारी कमजोरियों में हमारा बल है। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। आज थोड़ा प्रचार से हट के थोड़ा सा हम टीचिंग की तरफ जाएंगे, और आज के छोटे से मनन के लिए मेरे साथ निकालिए आमोस की किताब से हम सीखेंगे आज थोड़ा सा। आमोस की किताब, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 4 वर्स 12 पढ़ेंगे। आमोस की किताब उसका 4था अध्याय वचन 12। हिंदी में कोई भी रश्मि हमारे लिए पढ़ देगी। आमोस 4:12। इस कारण हे इस्राएल, इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत प्यारा लिखा है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू मीट योर गॉड। हालेलुया। अपने आप की तैयारी कर हे इज़राइल, अपने आप की तैयारी कर अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस बात को कहना चाहता हूं, और आप ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो भी अपने घरों में अपने जरूरी कामों को छोड़ के प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए ये जो समय आप डेडिकेट करते हैं, इस बात की ये निश्चितता है, इट इज सर्टेनिटी दैट यू एंड मी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू मीट आवर गॉड। आप यहाँ पे आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, और हमेशा वफादारी के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, इसलिए ताकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि हम अपने परमेश्वर से भेंट कर सके, उसको हम मिल सके। हालेलुया। आमोस की किताब जब हम पढ़ते हैं तो आमोस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम बात करते हैं ही इज अ मैन ऑफ गॉड, जब हम बात करते हैं कि ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का दास है, और जब हम इस वर्ड को सुनते हैं ये प्रभु का दास है, तो हमारे दिमाग में एक ही पिक्चराइजेशन होता है, एक ही आता है कि ये बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट होगा, ये बहुत बड़ा पास्टर होगा, ये बहुत बड़ा बाइबल का स्कॉलर होगा, या बहुत बड़ा बाइबल को सिखाने वाला होगा। लेकिन जब हम आमोस के बारे में पढ़ते हैं तो आमोस ना तो कोई याजक था और याजक का बेटा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब हम आमोस की किताब उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि आमोस भेड़ों को चराने वाला था, भेड़ों की रखवाली करने वाला था। और इसीलिए आज मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपकी जॉब शायद बहुत छोटी होगी, आपका काम चाहे छोटा होगा, आप बहुत दूसरों के बराबर आपका काम उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो जितनी वैल्यू एक अच्छा पढ़ा लिखा पास्टर अब परमेश्वर की नजरों में रखता है, उतनी ही वैल्यू प्रभु आपको भी देता है। तो जब हम आमोस की किताब पढ़ते हैं तो आमोस की किताब में हम देखते हैं कि जो उत्तरी इज़राइल होता है, नॉर्दर्न इज़राइल होता है, तो उसमें बेथेल के बीच में जो लोग वहां पे रहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर आमोस को कहता है कि जाके मेरा वचन जाके उनको सुना, क्योंकि वे लोग मेरे से दूर चले गए हैं, वे लोग मूर्ति पूजा में चले गए हैं, वे लोग व्यभिचारी हो गए हैं, वे लोग अपने आत्मिक सेवा को भूल के बहुत सारी संसारिक चीजों में वो लगे हुए हैं। इस वचन को लेके आमोस परमेश्वर के वचन को लेके नॉर्दर्न इज़राइल के पास, उनके लोगों के पास जाते हैं। आमोस की किताब जब लिखी गई थी, लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं कि उस समय इज़राइल बहुत ही प्रॉस्पर था, पॉलिटिकली बहुत मजबूत था, और आर्थिक तौर पे देखा जाए उस समय इज़राइल बहुत उन्नति पे था।
लेकिन मेरे प्रियो, उनमें एक प्रॉब्लम थी। वो आर्थिक तौर पे उन्नति हो रहे थे, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली देवर वेरी मजबूत, बहुत मजबूत थे, और लोगों के बीच में उनका रुतबा बहुत अच्छा था। लेकिन आत्मिक तौर पे परमेश्वर की नजरों में वो इतने करप्ट हो गए थे, वो इतने मतलब खराब हो गए थे कि परमेश्वर ने आमोस को बोला, जाके उनके सामने ये भविष्यवाणी की बातें कर कि एक समय आ रहा है, एक समय आ रहा है कि तुम और तुम्हारे बच्चों को यहाँ से लेके चले जाएंगे, तुम्हें बंदुआई में लेके चले जाएंगे। तो इस बात को लेके आमोस परमेश्वर का वचन लेके नॉर्दर्न इजराइल के पास जाता है, और वो एक चरवाहा है और उस वचन को वहां पे लेके जाता है। लेकिन जब मैं चौथा अध्याय पढ़ रहा था, तो चौथे अध्याय का पहला वचन पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? हे बाशान की गायों, हे बाशान की गायों, ये वचन सुनो, ये वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिद्रों को कुचल डालती हो, और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी जरूरतमंद है, जो भी नीडी है, जो भी गरीब है, अगर हम उसको उत्पीड़ित करते हैं, अगर हम उसको क्रश करते हैं, अगर हम उनके ऊपर सताव करते हैं, अगर उनको कुचलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष इसलिए दिया, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने इज़राइल को भी यही कहा था कि तेरे द्वारा बहुत सारी जातियां आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने अगर आज आपको और मुझे कोई आशीष दी है, तो परमेश्वर चाहता है इस आशीष को हम लोगों तक पहुंचाएं, उस तक हम बांटें। लेकिन यहाँ पे जब पहला वचन में लिखा है, तो परमेश्वर कहता है बाशान की गायों, द काउज ऑफ बाशान। ये किनको कह रहा है? वहां की जो स्त्रियां थी, उस शहर की जो स्त्रियां थी, वो अपने पतियों को क्या कहती थी कि जाओ गरीबों को उत्पीड़न करो, गरीबों को कुचलो, उनसे लेके आओ ताकि हम खा पी सके। अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मनसाओं को पूरा करने के लिए जब हम किसी और को या किसी गरीब को उत्पीड़न करते हैं, तो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालेलुया। जब आप और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और को परेशान करते हैं, या किसी को परेशान करके अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 31 में पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? नीति वचन 14 का 31, वहां पे क्या लिखा है? जो कंगाल पर अंधेर करता, जो कंगाल पर अंधेर करता है, वह उसकी कर्ता की निंदा करता। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो किसी कंगाल के ऊपर या किसी गरीब के ऊपर अंधेर करता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, उसकी निंदा करता है, उसको उत्पीड़न करता है, तो लिखा है जिस परमेश्वर ने उसको बनाया है, हम उसके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उन औरतों को, वो औरतें कहती थी, अपने पतियों को कहती थी, जाके उन गरीबों से उनको परेशान उनको उनसे लेके आओ ताकि हम लोग अपना अच्छे से जीवन जी सकें। मेरे प्रियो, अगर आप और हम किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को, या हमसे छोटे वर्ग का व्यक्ति है, या हमसे पदवी में छोटा है, हमारे स्टेटस में छोटा है, अगर हम ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है, हम उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। नीति वचन 17 का 5 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? जो निर्धन को ठड्डों में उड़ाता है, जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है, वह उसके कर्ता की निंदा करता है। वे उसके कर्ता की निंदा करता है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम किसी गरीब को मजाक उड़ाते हैं या उनको ठट्ठा उड़ाते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है हम उसके कर्ता की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी होगी, हो सकता है कि प्रभु ने आपको बहुत ज्ञान दिया होगा, हो सकता है कि प्रभु ने आपको धन दौलत दी होगी, दुनिया में आपको स्टेटस अच्छा दिया होगा, आपके समाज में आपको स्टेटस अच्छा दिया होगा, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले या सबॉर्डिनेट या आपसे नीचे वर्ग के लोगों को अगर हम ठट्ठा उठाते हैं, निंदा करते हैं, तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है हम उनके कर्ता की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें इक्वल बनाया है, प्रभु ने हमें बराबर का हक दिया है, तो हमें चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी अपने जैसा प्रेम करें, दूसरे लोगों से भी अगर प्रभु ने हमें आशीष दी है हमारे ही भाइयों में, तो हमें उनको इक्वली हमें ध्यान रखना है। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं मेन टॉपिक की ओर में बाद में आने लगी। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नीति वचन 22 उसका 22 और 23 पढ़िए, क्या लिखा है। नीति वचन 22 और 22 का 23। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और दीन जन को कचहरी में न पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है। अच्छा भैया, आपका माइक म्यूट हो चुका है। अच्छा भैया, आपका माइक म्यूट हो गया हुआ है। यस, थैंक यू बाजी। खुदा के कलाम में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़िए 22 का 22 और 23 पढ़िए, क्या लिखा है। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को देख के, अगर कोई कमजोर है उसकी कमजोरी को देख के, अगर कोई दरिद्र है उसकी दरिद्रता को देख के अगर हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएल को इसलिए बरकत दी ताकि वे दूसरे देशों के लिए बरकत का कारण बन सके। परमेश्वर ने उनको इसलिए आशीष दी ताकि दूसरे जो लोग हैं उनसे आशीष पाए। परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत सारे तरीकों से आशीष दी है। परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में जो कमजोर हैं, हमारे बीच में जो दरिद्र हैं, हमारे बीच में जो जरूरतमंद है, ऐसे लोगों के लिए हम खड़े हों, ऐसे लोगों के लिए हम परमेश्वर। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय वचन 40 पढ़िए, वहां पे बहुत सुंदर लिखा हुआ है। मत्ती 25 का 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, तब राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के अपोस्टल्स के बारे में लिखा है। देखते हैं कि अगर किसी ने इस छोटे से भी छोटे को अगर कोई मदद किया है या उनको हेल्प किया है या उनकी जरूरत के समय उनको सपोर्ट किया है, तो मुझे आपने सपोर्ट किया है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। याकूब की पत्री में भी हम पढ़ते हैं, जो जरूरतमंद है हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ जो लोग दरिद्र हैं, कमजोर हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों की मदद करें, ना कि हम अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करें, उनके ऊपर सत्ताव करें। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों से खुश नहीं रहता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करें। लेकिन अभी हम 12 वचन की ओर आएंगे। यहाँ पे लिखा है, प्रिपेयर योरसेल्फ टू मीट योर गॉड। अपने आप को तैयार करो ताकि अपने उस परमेश्वर से मिल सको। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के कलाम में जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय वचन 21 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। मैं एक छोटे से ध्यान आपका लेके आना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय वचन 22 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग, यहाँ पे हम जजमेंट डे की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का दास आमोस इजराइलियों को कहता है कि तुम अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हो। और अगर हम 4था अध्याय पढ़े तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ऐसा काम किया, तुम्हारे बीच में अकाल लेके आया, तुम्हारे बीच में भुखमरी किया, तुम्हें ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी तुम लोग सुधरने पे नहीं हो। लेकिन एक समय आ रहा है कि जिस दिन तुम अपने परमेश्वर का सामना करोगे, जो कार्य तुमने किए हैं, जो गंदगी तुमने फैलाई है, उस गंदगी का हिसाब तुम्हें अपने परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। इस वचन को लेके आमोस कहता है कि अपने आप को तैयार करो, अपना हिसाब लगाओ कि तुम जब परमेश्वर के सामने खड़े होगे, जब परमेश्वर तुम्हें हिसाब पूछेगा तो तुम क्या जवाब देने वाले हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक समय आ रहा है आपके लिए और मेरे लिए भी, और उस दिन, वो जजमेंट के दिन, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार यहाँ पे प्रचार भी हुआ है, अपने काफी दिनों से सुना है। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रियो, सिर्फ इस बात को याद रखिए, अभी तक यीशु मसीह की सेवकाई पूरी फुल फ्लेज में शुरू नहीं हुई थी। याद, परमेश्वर ने जो अपने चेलों को चुना था उनको सेवा के लिए भी नहीं भेजा था। और यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में बोल रहे हैं कि एक समय आएगा, आप लोग बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, लोगों के बीच में तुम्हारा नाम होगा, तुम चिन्ह चमत्कार करोगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा नाम लोगों के बीच में होगा, तुम चिन्ह चमत्कार करोगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम चिन्ह चमत्कारों में इतना फंस जाओगे, इतना उसमें लवलीन हो जाओगे कि तुम परमेश्वर को भूल जाओगे। परमेश्वर की जो मनसा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको करना भूल जाओगे। क्योंकि आगे के उसके 21 में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में वही घुसेगा जो परमेश्वर को इच्छा को पूरा करता है। मेरे प्रियो, ये एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर कहता है कि फ्यूचर में तुम में से बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार करोगे। फ्यूचर में तुम में से बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सेवकाइयां करेंगे। जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पक्के मकान दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूं, तुम बहुत समृद्धि पाओगे, तुम प्रॉस्पर होगे। लेकिन अपने परमेश्वर को, अपने कर्ता को तुम्हें कभी नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, बार बार इजरायलियों ने वैसा किया और बार बार परमेश्वर अपने उन भविष्यवक्ताओं को भेज के चिता रहा है। और यहाँ पे भी परमेश्वर यीशु मसीह, यहाँ पे भी आमोस के द्वारा परमेश्वर कहता है कि अपने आप को तैयार करो। पिछले दिनों में प्रभु के दास पास्टर तारिक बोल रहे थे कि जिस दिन, वो दिन जो है बहुत सारे लोगों के लिए भयानक दिन होने वाला है। हालेलुया। ये भयानक दिन उन वो लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने तैयारी नहीं की है, जिन्होंने अपने परमेश्वर को सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना नहीं की है। उन लोगों के लिए जो जिनको परमेश्वर ने बहुत सारी सेवकाई दी, जिनको परमेश्वर ने बहुत सारे तोड़े दिए हैं, ऐसे लोगों से जब परमेश्वर हिसाब लेगा, उन लोगों के लिए बहुत सारी समस्या होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 51 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उनका दांतों का पीसना, ऐसा समय आएगा लोग दांतों का पीसना हो जाएगा।
यानी कि इतनी पीड़ा होगी वो दिन जब परमेश्वर जो वफादार नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर को उसकी आराधना नहीं की है, परमेश्वर की स्तुति नहीं की है, दुनिया में रहते हुए परमेश्वर अपनी मर्जी में अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करते रहे, ऐसे लोगों के लिए वो दिन बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन दूसरे लोगों के लिए खुशी का दिन होगा, बहुत आनंद का दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर आप में से, हम में से बहुत सारे लोगों को बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे बाप के घर में बहुत सारी जगह हैं, हालेलुया, इसका तू वारिस हो जा। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें इस प्रकार लिखा है, हेवन पैलेस इज प्रिपेयर्ड फॉर दोज हु हैव प्रिपेयर्ड देयरसेल्फ। यानी कि स्वर्ग उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, स्वर्ग में जगह उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने अपनी तैयारी की है अपने परमेश्वर को मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आपकी तैयारी नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है, तो उस स्वर्ग में जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखी है, उससे शायद हम वंचित हो सकते हैं, उससे हम शायद उसको हासिल ना कर पाए। लेकिन मेरे प्रियो, वो समय आ रहा है, एक समय आ रहा है कि जब तुरी फूकी जाएगी, जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह दुनिया में आएगा, हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम तैयार हैं अपने उस परमेश्वर से मिलने के लिए, अपने उस राजा से मिलने के लिए, अपने उस उद्धारकर्ता से मिलने के लिए? हमारी तैयारी क्या है? आमोस कहता है, तूने मज्जा कर लिया, तूने मस्ती कर लिया, बहुत ऐश आराम कर लिया, अपनी मर्जी से तुम लोगों ने जीवन को जी लिया है, लेकिन एक दिन आ रहा है कि तुम्हें अपने न्याय के सामने, अपने जज के सामने उन सारी बातों का हिसाब देना होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि वो समय बहुत शीघ्र आने वाला है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे हाथ में वो जो तुमने किया है उसका पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। उसका हिसाब करने के लिए हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है। हालेलुया। इजरायली लोग आमोस के समय में पॉलिटिकली बहुत मजबूत थे, फिनेंशियली बहुत मजबूत थे, इकोनॉमिकली वो बहुत मजबूत थे, लेकिन आत्मिक तौर पे उनका जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल नीचे गिर गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लोग कौन होंगे जो परमेश्वर का सामना करने में शर्मिंदा होंगे, जिनको परमेश्वर अपने राज्य में जगह नहीं देगा। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 पढ़ेंगे। उसका 14 से लेके 15 वचन पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अगर इसको 12 से पढ़ेंगे तो और क्लियरली हमें समझ आएगा। पढ़िए 12 से। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सुनिए, बहुत जल्द ही हम अपने परमेश्वर का सामना करने वाले हैं। बहुत जल्द ही आप और मैं अपने परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं। और लिखा है, शीघ्र ही मैं आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार हर एक के काम के अनुसार उसका बदला दूंगा। बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। जैसे आमोस इजराइलियों को कह रहा है, हे इजराइल, कि तूने बहुत कुछ कर लिया और अपने पापों से तुम नहीं मुड़े हो, लेकिन एक समय आ रहा है, वो समय आ रहा है कि तुम अपने परमेश्वर के सामने खड़े होगे और तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे यूहन्ना भी बात को लिख रहा है कि हे अजय, हे, आप अपने नाम को लेके इस बात को कह सकते हैं कि एक दिन अजय को वो परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वो शीघ्र आने वाला है। अजय का हिसाब लेने के लिए, आपका हिसाब लेने के लिए वो जल्द आने वाला है। क्या लिखा है, अब आगे पढ़िए।
मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। इज़राइल को यहाँ पे अगर हम आमोस की किताब उसका 4:12 जब हम पढ़ते हैं तो लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं कि जब आमोस इज़राइल को कह रहा है प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप की तैयारी कर, उसका मतलब ये है कि लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं कि आमोस इजरायलियों को कह रहा है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से तौबा करो। कोई भी जाने अनजाने में अगर तुमने गलतियां की हैं, अभी भी मौका है। उस परमेश्वर के सामने आने से पहले अपने आप को सही कर लो, अपने वस्त्रों को धो लो, अपने आप को शुद्ध कर लो। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में वही कह रहा है, धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है, धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने आप की तैयारी कर ली है, धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, अपने पापों से मुड़ के उस परमेश्वर के सामने आके उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया है, अपने वस्त्रों को धो लिया है, अपने आप को पवित्र कर लिया है। परमेश्वर उनको उस वृक्ष के पास आने का मौका देगा। हालेलुया। प्रिपेयर योरसेल्फ इज़राइल टू फेस योर लॉर्ड। अपने आप की तैयारी करो, अपने आप की तैयारी करो। आज परमेश्वर भी आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि हमें हर समय तैयार रहना है, हर समय अपनी जीवन की तैयारी करते रहना है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती है उससे हमें परमेश्वर से अपने आप को सही करना है, तैयार करना है। 15 वचन पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। पर कुत्ते हाँ? और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग इस प्रकार की जीवन शैली रखते हैं, जो लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं, वे लोग शर्मिंदा होने वाले हैं उस दिन जब परमेश्वर उनका हिसाब लेगा। हालेलुया। उस दिन वे लोग शर्मिंदा होंगे। और यहाँ पे मत्ती 7:22 में जब हम पढ़े हैं, वो लोग शर्मिंदा होंगे, वो लोग शर्मिंदा होंगे। एक समय वो लोग प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालते थे, वो लोग प्रभु के नाम से भविष्यवाणियां करते थे, प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार करते थे और इस कल्पना में थे, इस सोच में थे कि वे लोग स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ए बुरे काम करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। हालेलुया। वो अपनी नजरों में, लोगों की नजरों में बहुत पवित्र होंगे, लेकिन जिस परमेश्वर की नाम से वो कर रहे थे, जिस परमेश्वर के नाम से वो कार्य कर रहे थे, वो परमेश्वर जानता था कि उनका दिल परमेश्वर से कितना दूर है। हालेलुया। अगर हम इसका आमोस की किताब उसका 4था अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे 4था अध्याय, आमोस की किताब उसका 4था अध्याय का वचन पढ़े, 5 पढ़े। वहां पे क्या लिखा है। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपनी स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, वो लोग बहुत अपने आप को सेल्फ राइचियस बनाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो भेंटे भी चढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे उपहार भी कलीसिया अपने मंदिरों में दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके कार्यों से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर दुनिया की नजरों में वो भले काम कर रहे हैं, दुनिया की नजरों में वो अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन जिस परमेश्वर के नाम से वो कर रहे हैं, वो परमेश्वर उनके जीवन से खुश नहीं है। हालेलुया। आप और मैं पत्नी को धोखा दे सकते हैं, पासवान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और हम आराधना करते हैं, उसको हम अंधेरे में नहीं रख सकते हैं।
यहाँ पे आके जोर जोर से मैं प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है क्या? मेरे प्रियो, ये लोग जो मत्ती 7:22 में, वो एक समय होता होगा कि वह लोग बहुत चिन्ह चमत्कार जोर जोर से प्रचार करने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये बुरे काम करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अपने आप की तैयारी करे, अपने आप को तैयार करे, हमारे उस मुंजी दाता को, उस परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता से भेंट करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं लेट रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं शायद प्रचार नहीं करूं। आज मैं बड़ी तकलीफ में था, बहुत पेन हो रही थी, बहुत बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन मेरे मन में सोच ऐसा आ रहा था कि अजय, मान के चल, आज ये तेरा आखिरी प्रचार है तो कैसा होता। हालेलुया। क्या ये तेरा आखिरी प्रचार होता तो क्या तू नहीं करता? मैं उस सोच को लेके प्रभु से प्रार्थना किया। यू वॉन्ट बिलीव, 9 बजे मेरी वाइफ मार्केट में गई, मेरे लिए मेडिसिन लेके आई, मेरे लिए दवाई लेके आई और मुझे दवाई खिलाया और बोला कि नहीं, आपको प्रचार करना है, आपको परमेश्वर के कलाम के प्रचार। यहाँ बहुत ठंडा है। 9 चल के गई, इनको बाइक नहीं आती, स्कूटी नहीं आती। यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर होगा जहां से ये चल के डॉक्टर के वहां पे मेडिसिन लेके आई। बोले नहीं, आपको प्रचार करना। और मैं भी जब लेट रहा था तो मैं सोचा कि शायद ये मेरा आखिरी भी प्रचार हो सकता है, तो मैं इस मौके को खोने नहीं देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता कि आपकी और मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं हमारे उस मुंजी दाता को, हमारे उद्धारकर्ता का सामना करने के लिए? दुनिया में हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। क्या उन चीजों के लिए परमेश्वर जब हिसाब मांगेगा, परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसका हिसाब जब मांगेगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या हमारा स्थान बाहर होने वाला है जब हमारा परमेश्वर हिसाब लेगा? क्या हम कितने कॉन्फिडेंट है कि हम अपने हिसाब में पक्के रहेंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीष दिया, वो लोग, परमेश्वर ने इनको आशीष दिया। दे वर वेरी सक्सेसफुल, दे वर वेरी रिच। यहाँ पे बाशान की गायें, अगर मैं पिक्चर देखता हूँ तो बाशान की गायें बहुत बहुत तगड़ी मोटी होती है। यानी कि परमेश्वर ने उनको इतनी आशीष दिया, इतनी आशीष दिया कि खा खा के वो समान ही रहे, लेकिन फिर भी अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आइए हम भी, अगर प्रभु ने आपको कोई आशीष दी है तो आपके नीचे में काम करने वाले, आपके नीचे वर्ग में काम करने वाले, आपसे नीचे लोगों को हम भी बराबर का हिस्सा देने की कोशिश करें, उनको भी इज्जत दे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन आज इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपने उस परमेश्वर का सामना करने के लिए? मान के चलो, अगर आज रात परमेश्वर आ जाते हैं, अगर यीशु मसीह आज आ जाते हैं, आप और मैं इस दुनिया से इस रात को कूच करके चले जाते हैं, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि जब परमेश्वर आपसे हिसाब मांगेगा तो आपका जवाब क्या होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, आमोस को प्रभु ने बोला, जाके इस्राएलियों को बोल, इस्राएलियों को जाके बोल कि तुम्हारा परमेश्वर एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है कि तुम्हें अपने मालिक का सामना करना पड़ेगा। आइए हम भी अपने आप की तैयारी करें, हम भी अपने आप को तैयार रखें कि ऐसा ना हो कि हमें भी उस दांतों का पीसने में हो। क्या हम आनंद मनाने जा रहे हैं उस डे ऑफ जजमेंट में? अपने आप के लिए तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर को सामना कर पाए और परमेश्वर को अच्छे तरीके से हिसाब दे पाए। थैंक यू सो मच एंड कंटिन्यू टू प्रे फॉर मी। आई एम स्टिल इन पेन एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड। उस दर्द में भी प्रभु के नाम को महिमा मिले। थैंक यू सो मच। Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank